हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी राइड। इस वीडियो में हम गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। आज 2 अक्टूबर का दिन है। आज के दिन दो महान व्यक्ति का जन्म हुआ था हमारे देश में। सो आज है 2 अक्टूबर का दिन। आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका सारा हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। ये जो गाना है ये परिवार मूवी में आया था और इस गाने की गायिका कौन थी? तो हमारी लता मंगेशकर जी है, वो इस गाने की गायिका थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये सबको पता होता है। पोरबंदर जगह है गुजरात में, वहाँ पे जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम हुआ करता है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका डेथ कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में इनका देहांत हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गांधी जी का शादी कब हुआ? तो ये मात्र 13 साल की उम्र में थे। और कस्तूरबा गांधी भी मात्र 13 साल की उम्र की ही थी। उन्हीं टाइम इनका शादी हो गया था। मेट्रिकुलेशन वगैरह इन्होंने गुजरात से ही किया। उसके बाद इन्होंने एक सामल दास कॉलेज है भावनगर में। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि किस कॉलेज से उन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई की। तो सामल दास कॉलेज है भावनगर में, वहाँ पे उन्होंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई की। और गांधी जी साउथ अफ्रीका लगभग 21 साल तक रहे थे। गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। और जब गांधी जी 1915 को जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसको उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, कहाँ पे? तो साबरमती रिवर के पास ही मई 1915 में इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है चंपारण, जो कि बिहार में 1917 में हुआ। उन्होंने उनको राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार में बुलाया। गांधी जी कई सत्याग्रह किए। खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 1918 तक, खिलाफत मूवमेंट 1919 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने ये सारे मूवमेंट्स किए। रिसेंटली एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बस्ट ऑफ महात्मा गांधी पराग्वे में लॉन्च किया था। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो महात्मा गांधी की 153rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। और महात्मा गांधी की माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, और आज के दिन ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें ये कब से शुरू हुआ? तो 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये कहा कि हम लोग 2 अक्टूबर के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ना पता हो। 1915 में जब ये भारत में आए साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी ने एक नया सत्याग्रह लॉन्च किया। टैक्स जो सॉल्ट पे जो टैक्स लगा था। ठीक है, तो 1930 में, मार्च 1930 में सॉल्ट मार्च निकाला गांधी जी ने, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला, जो कि 388 किलोमीटर का था और 241 माइल्स का था। कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद से लेकर दांडी तक ये चला था। ठीक है, और महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल किसने दिया था? ये भी ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल दिया था। ये भी ध्यान रख सकते हैं। और कुछ हम लोग सॉन्ग्स की बात करें जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, और कुछ मूवी की भी बात करें जो गांधी जी से रिलेटेड है। आपको मैं बताऊंगा कि गांधी जी ने केवल एक ही मूवी देखी, वो कौन सी मूवी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज है 2 अक्टूबर का दिन, मैंने आपको बता दिया शुरू में ही। तो लता मंगेशकर ने गाया था, परिवार मूवी का गाना था। क्या हुआ, एक बार जब मनोज कुमार जो मूवी वगैरह में काम करते थे, मनोज कुमार शहीद मूवी उनका आने वाला था, उसके शो करने के लिए वो दिल्ली गए थे। ठीक है, शो करने के लिए दिल्ली गए थे। तो इस शो में देखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा कि क्या जो इनका जो नारा है जय जवान जय किसान, वो इनकी मूवी में आ सकता है। तो जब वो लौट रहे थे दिल्ली से मुंबई के लिए, तो उसी टाइम उन्होंने एक पेन और पेपर पे उन्होंने लिखा और एक मूवी बनाई। ठीक है, जय जवान जय किसान से प्रेरित होकर, जिसका नाम था उपकार। और उसी मूवी का गाना है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती। ठीक है, और उसके गायक थे गुलशन बावरा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे देश की धरती जो सोना उगले है वो किसके द्वारा गाया गया था? तो गुलशन बावरा द्वारा गाया गया था। क्यों? क्योंकि ये जय जवान जय किसान से प्रेरित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी एक मूवी आई थी 1982 में। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी जो मूवी आई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सर रिचर्ड एटनबरो के द्वारा मूवी बनाई गई थी 1982 में। और कस्तूरबा गांधी का रोल प्ले किया था रोहिणी हतंगरी ने, और गांधी का रोल प्ले किया था बेन किंसले ने। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? तो उस टाइम गांधी जी थे कोलकाता में, बंगाल में। वहाँ पे उपवास रखे हुए थे क्योंकि काफ़ी हिंसा हुई थी, जिससे कि वो काफ़ी दुखी थे। तो 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस आए थे। केवल पहली बार आए थे। तो उन्होंने उस टाइम संबोधित किया था, इसलिए उस डे के दिन हम लोग पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और एक और गाना था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये जो गाना था ये जागृति मूवी में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और एक आप अगर बता सकते हैं तो बताएं कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि आने वाले पीढ़ियाँ जो है वो इस बात पे यकीन नहीं रखेगी कि हमारे देश में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो हार्ड मास का व्यक्ति था जो कि सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, हार्ड मास के व्यक्ति है, जो कि आने वाली पीढ़ियाँ उन पर विश्वास नहीं करेंगी कि वो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। और गांधी जी से प्रेरित होकर एक चार्ली चैपलिन ने भी मूवी बनाई है, तो वो अगर आप मूवी नहीं देखें तो काफ़ी अच्छी मूवी है, आप जाके देख सकते हैं। आज के दिन, आज संडे है, आप जाके देख सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स एक मूवी है जो कि चार्ली चैपलिन ने बनाई है गांधी जी से प्रेरित होकर। तो अब तो आपको एक मूवी देखनी ही चाहिए क्योंकि वो गांधी जी से प्रेरित है। दांडी मार्च कब किया था गांधी जी ने? तो 1930 में मैंने आपको बता दिया, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। और गांधी जी की केवल एक ही मूवी जो उन्होंने देखी थी, मैंने आपको बताया है कई बार, फिर से बता देता हूँ, तो वो मुंबई जुहू बीच गए थे। वैसे गांधी जी मूवी वगैरह को अच्छा सोर्स नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने एक मूवी देखी जिसका नाम था रामराज्य। रामराज्य मूवी जो कि विजय भट्ट द्वारा बनाई गई थी। 22 जुलाई 1944 को गांधी जी मुंबई के जुहू बीच गए थे, वहाँ पे इन्होंने मूवी देखी। 1.5 घंटे पूरे इन्होंने मूवी देखी और गांधी जी को काफ़ी ये मूवी अच्छी लगी। भारत छोड़ो का नारा भी गांधी जी ने दिया। कब दिया था? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक से नारा दिया था। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कोलकाता में थे, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक गाना आपने कई बार सुना होगा, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, और बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ये जो गाना था, ये मूवी का नाम है आया सावन झूम के, और इस मूवी में हीरो कौन थे? तो धर्मेंद्र थे इस मूवी में, ठीक है। और हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है, मुगल सराय जगह है वाराणसी में, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। और इनका डेथ हुआ था 11 जनवरी 1966 को। अब क्या हुआ, 11 जनवरी 1966 को जब ये ताशकंद गए थे तो वहाँ पे इन्होंने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट। तो किसके बीच? तो ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, उनके बीच साइन हुआ था। उनके बाद इनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो कितने दिनों तक जेल में थे? 17 साल की उम्र में ही इंडिविजुअल सत्याग्रह के रिलेटेड ये जेल में थे। और इन्हीं के मतलब लीडरशिप में 1965 में जो इंडिया का वॉर हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो इंडिया ने वो वॉर जीता था। ही वॉज, मतलब इनको ये टाइटल शास्त्री जो टाइटल है विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वगैरह है, उन्होंने इनको ये शास्त्री टाइटल दिया था। अब एक बार की बात है जब भारत जो था हमारा वो काफ़ी फूड क्राइसिस से मतलब जूझ रहा था। तो उस टाइम जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने सबको कहा कि आप लोग मंडे के दिन जो सीरियल से बने दाल होते हैं वो ना खाएं, और सारे कंट्रीमैन को कहा कि वो आप लोग वो दाल ना खाएं, जिससे कि फूड क्राइसिस वगैरह कम हो गया था, और सही में कम हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल है ट्राइफल का। ट्राइफल मतलब होता है यूनिटी का, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2 अक्टूबर 2007 को डिक्लेयर किया कि हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें थी जो कि शायद आपको ना पता हो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू, गुड बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।